पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। क्रिश्चियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी संख्या 13। इस कड़ी का मुख्य विषय है बाइबल के अनुसार ईश्वर कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 कहता है, ईश्वर आत्मा है। इसका मतलब ईश्वर का शरीर, रूप, आकार या आकृति नहीं है, वो निराकार है। जब ईश्वर मनुष्य बने और यीशु के रूप में इस धरती पर आए, तब उन्होंने मनुष्य का शरीर या स्वरूप धारण किया था और हमारे जैसे उनका भी शरीर था, मगर असल में ईश्वर का शरीर नहीं है। यद्यपि ईश्वर का शरीर नहीं है, पवित्र बाइबल में और हम मनुष्यों की प्रार्थनाओं में उनको संबोधन करते समय मानवीय बोली या मानुषिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो कैसे बोलें, कैसे कहें। उदाहरण के लिए हम प्रार्थना में कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, या मैं अपने आप को तेरे पैरों तले समर्पण करता हूँ, मानो कि ईश्वर के हाथ और पैर होते हैं। ईश्वर में मनुष्यों जैसा नर नारी या स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, इसलिए ईश्वर ना नर है ना नारी। वे पिता भी हैं और माता भी। चूंकि बाइबल पितृ प्रधान समाज में लिखी गई थी, उसमें मानव समाज या संस्कृति की भाषा प्रयोग करके ईश्वर को पिता का प्रतीक दिया गया है, मगर एक स्थान में ईश्वर को माता का प्रतीक भी दिया गया है। उदाहरण के लिए इसायाह नबी के द्वारा प्रभु इज़राइल को कहते हैं, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी प्रकार मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। इसायाह का ग्रंथ 66 अध्याय पद संख्या 13। लूकस रचित सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 8 से 10 प्रभु यीशु ईश्वर को एक महिला के साथ तुलना करते हैं, जो अपने 10 सिक्के में से खोए हुए एक सिक्के को पूरा लगन से खोजती रहती है, जब तक उसको ना पाए। उसी प्रकार एक सिक्के जैसे पापी को, माने नागण्य भूले भटके पापी को ईश्वर ढूंढते रहते हैं। इसायाह का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 में ईश्वर इज़राइल के प्रति अपने असीम और अनन्य प्रेम को एक माँ के दूध मुहे बच्चे पर मौजूद ममता के साथ तुलना करते हैं। दूसरा विषय, बाइबल के अनुसार ईश्वर एक है, अनेक नहीं। बाइबल से हम जानते हैं कि इज़राइलियों के मूल पुरुष इब्राहिम की बुलाहट के पहले उस क्षेत्र के सब लोग अनेक देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करते थे। इसलिए ईश्वर ने इब्राहिम को अपने पिता का घर छोड़ने को बुलाकर अलग देश जाने का आदेश दिया, क्योंकि वे इब्राहिम को उन मूर्ति पूजकों से अलग करना चाहते थे और उसके द्वारा मानव जाति को एकमात्र सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना करने को सिखाना चाहते थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्याएं 1 से 4 तक पढ़िए। इसलिए बाइबल अनेक स्थानों में ईश्वर की एकता पर जोर देती है। उदाहरण के लिए, हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4। आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। विधि विवरण का ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 39। अगर एकमात्र ईश्वर है तो प्रश्न उठता है, हमारा प्रभु ईश्वर
और अन्य धर्मों का ईश्वर एक ही है कि अलग अलग? हमारे भारत देश के अनेक गैर ख्रिस्तीय लोग बोलते और विश्वास करते हैं कि केवल नाम तो भिन्न भिन्न है, लेकिन ईश्वर एक है। छोटानागपुर के आदिवासी लोग क्रिश्चियन बनने के पहले भी और जो क्रिश्चियन नहीं बने हैं अभी भी एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, धर्मेश, सिंहबोंगा, पनोमसर इत्यादि। तो उनका ईश्वर और हमारा ईश्वर एक ही है कि दूसरा दूसरा? अगर एक ही है, माने ईश्वर को समझने में, ईश्वर के स्वभाव को जानने में कुछ भी फर्क नहीं है, तो क्रिस्तीय होने से क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले ये जानना चाहिए कि दो जन भगवान या ईश्वर बिल्कुल नहीं है। उनका और हमारा ईश्वर एक ही है, मगर ईश्वर के बारे में या उनके प्रकृत स्वभाव के बारे में हमारे विचार, हमारी जानकारी और विश्वास और गैर ख्रिस्तियों के विचार में कुछ अंतर है। हम ख्रिस्त विश्वासी लोग प्रभु यीशु ने इस जगत पर आकर ईश्वर की असल प्रकृति या स्वभाव के बारे में हमें जो जानकारी दी है उसको हम मानते हैं। इसीलिए धर्म पंडित लोग बोलते हैं कि यीशु ख्रिस्त ईश्वर के संपूर्ण प्रकाश हैं। जीसस क्राइस्ट इज द फुलेस्ट रेवलेशन ऑफ गॉड। यीशु ने इस जगत में आकर अपनी शिक्षा में ईश्वर को अपना पिता, अब्बा कहकर हमें उनके असल स्वभाव का परिचय इस प्रकार से दिया है, और इस स्वभाव को समझने में अंतर है। पहला विचार है, ईश्वर एक पापी और धर्मी मनुष्य को समान रूप से प्यार करता है। पापी को कम और धर्मी को ज्यादा प्यार नहीं करता है, मगर समान रूप से। दूसरा विचार, हमारा ईश्वर एक पापी को वापस नहीं आने तक ढूंढने वाला ईश्वर है। यीशु इसको भटकी हुई भेड़ और खोया हुआ सिक्का का दृष्टांत बताकर स्पष्ट करते हैं। तीसरा विचार, हमारा ईश्वर एक पापी को दंड देने वाला ईश्वर नहीं है, मगर जब उसको वापस पाते हैं तब यूं ही बिना दंड से क्षमा देने वाला ईश्वर है। यीशु इस सत्य को उड़ाऊ लड़का का दृष्टांत बताकर और एक व्यभिचारिणी स्त्री को बिना दंड से क्षमा कर के स्पष्ट करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 तक पढ़िए। चौथा विचार, हमारा ईश्वर हमसे कुछ भी मांगने वाला ईश्वर नहीं है, मगर सब कुछ मुफ्त में देने वाला ईश्वर है। पुराने विधान से हम जानते हैं कि इजरायली लोग पाप क्षमा, प्रायश्चित, जीवन समर्पण और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के पशु बलिदान चढ़ाते थे, और उसमें से सबसे ऊंची श्रेणी का बलिदान था होम बलिदान। होम बलिदान में बलित पशु का रक्त ईश्वर को चढ़ाने के बाद पशु को संपूर्ण रूप से जलाया जाता था। लेकिन बाद में इज़राइल के नबियों ने कहने को शुरू किया, पशुओं के बलिदान से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। उदाहरण के लिए नबी होसेया द्वारा ईश्वर कहते हैं, मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम बलिदान की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। होसेया नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6। इसी को उल्लेख करके यीशु अपने सुसमाचार में कहते हैं, जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13।
अन्य धर्मों के लोग यद्यपि हमारे ईश्वर को ही मानते हैं, तथापि ईश्वर के बारे में वे ऊपर लिखित विचार नहीं रखते हैं, क्योंकि वे यीशु के विचारों से परिचित नहीं हैं। ये तो उनकी गलती नहीं है, इसलिए हमको उनके विचार को आदर करना चाहिए। मगर हमारा सौभाग्य है कि हमने यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के असल स्वभाव को जान लिया है। इजरायलियों के जैसे हमारे देश में भी अनेक लोग सोचते हैं कि बलिदान नहीं चढ़ाने से भगवान या देवता नाराज होते हैं। उनको प्रसन्न रखने या खुशामद करने के लिए डर भय से बलिदान चढ़ाना पड़ता है। इसके विपरीत छोटानागपुर के आदिवासियों के सरना धर्म का विश्वास क्रिस्तीय विश्वास के साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है और उसके नज़दीक में है। वे भी सोचते हैं कि धर्मेश, सिंगबंगा या पनमोसर मांगने वाला या अभिशाप देने वाला ईश्वर बिल्कुल नहीं है, केवल आशीष बरसाने वाला है। वे धर्मेश को या सिंगबंगा या पनमोसर को नहीं डरते हैं, मगर भूत प्रेतों को डरते हैं, क्योंकि उनके विश्वास अनुसार भूत बिगाड़ते हैं। सादरी में बोलते हैं बगड़ैन। इसलिए उनको खुशामद करने के लिए पशु या मुर्गी का बलिदान चढ़ाना पड़ता है। यद्यपि धर्मेश, सिंगबंगा, पनमोसर कभी नहीं बिगाड़ते हैं, फिर भी अगर घर मालिक उनके आदर में वार्षिक बलिदान, विशेष करके नवाखानी पर्व के अवसर पर सफेद मुर्गा, सादरी में चरका मुर्गा चढ़ाने को भूल जाता है, तो धर्मेश या सिंगबंगा आशीष देना बंद करता है। तब उस साल का फसल खराब हो सकता है। यीशु के अनुसार पिता ईश्वर उनके लिए कुछ नहीं करने से भी, एक भी बलिदान नहीं चढ़ाने से भी आशीष देना कभी नहीं छोड़ता है, कभी बंद नहीं करता है। यही है फर्क। ईश्वर एक ही है, मगर उनके स्वभाव के बारे में जानकारी और विचार में अंतर है। क्या यीशु मसीह के द्वारा सिखाए हुए ईश्वरीय विचार से आप आकृष्ट हैं? क्या आप अभी अपने आप को भाग्यवान मानते हैं कि आप क्रिश्चियन होने के नाते ईश्वर के असल स्वभाव और असीम प्रेम को जानते हैं, और आपका धर्म डर भय का धर्म नहीं है, मगर प्रेम का धर्म है? खुशी मनाओ। अभी ना धर्मेश को साल में कम से कम एक बार, ना भूत प्रेत को बार बार महंगा बलिदान चढ़ाने के हैरान से आप लोगों ने छुटकारा पा लिया है। तीसरा विचार है संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 के अनुसार ईश्वर प्रेम है। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में यह नहीं कहते हैं कि ईश्वर प्रेमी है, यद्यपि ऐसा बोलना गलत तो नहीं है, मगर संत यूहन्ना लिखते हैं ईश्वर प्रेम है। प्रेम के सिवाय ईश्वर में और कुछ नहीं है। ईश्वर अगर दयालु है तो उसके प्रेम के वास्ते हम पर दया करता है। अगर पालनहार है तो उसके प्रेम के वास्ते पालन करता है। अगर क्षमाशील है तो उसके प्रेम के वास्ते हमारे पापों को क्षमा करता है। अगर सृष्टि करता है तो हमारे प्रेम के लिए सब कुछ सृष्टि करता है। ईश्वर का मूल गुण है प्रेम, और बाकी सब गुण उसी से प्रवाहित होते हैं। मानो प्रेम सूरज है और बाकी सब गुण उसके किरण या उसकी रोशनी। कोई लोग उल्टा भी बोलते हैं, ईश्वर प्रेम है बोलने के बदले प्रेम ईश्वर है बोलते हैं। मानवीय प्रेम अगर ईश्वर होता तो सच्चा ईश्वर को छोड़कर प्रेम की ही पूजा और आराधना करना चाहिए। संत यूहन्ना के अनुसार प्रेम ही ईश्वर नहीं है,
मगर प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। उनका पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में है। इसका मतलब ईश्वर ही सब प्रेम का उगम स्थान है। सच्चा मानवीय प्रेम निश्चय स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। सूचना अगली कड़ी में चर्चा होगी। यीशु ने ईश्वर को अब्बा क्यों कहा और ईश्वर हमारे या दुनिया के पापों का दंड देते हैं कि हम पर अभिशाप देते हैं कि? प्रश्न, पहला प्रश्न, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपने किन किन व्यक्तियों के द्वारा ईश्वर के प्रेम को अनुभव किया है? दूसरा प्रश्न, माता पिता और परिवार के लोगों या रिश्तेदारों के अलावा आपने समाज और कलीसिया में किन किन व्यक्तियों के द्वारा ईश्वर के प्रेम को अनुभव किया है? तीसरा प्रश्न, आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना के द्वारा आपने ईश्वर के असीम प्रेम का अनुभव किया है?